अभी एक्सटी ग्राफ में है। एसटी ग्राफ में जो आपको पढ़ने के लिए ज़रूरी है, जो आपके लिए ज़रूरी है, वो पहले बताते हैं, ठीक है। उसके बाद आप अलाउ करेंगे तो आप आगे जा कर के यदि इंजीनियरिंग में जो पढ़ते हैं वो आप कहेंगे तो हम बता देंगे वो, और कहेंगे कि नहीं सर मेरा सिलेबस तक ही तक पढ़ाई है, सिलेबस तक पढ़ाएंगे, ठीक है। वो आप पे डिपेंड करता है। ये सारा चीज़ इंजीनियरिंग में यूज़ होता है, सारा चीज़। इसीलिए प्रोजेक्टाइल्स बनाए जाते हैं, इसीलिए रॉकेट बनाए जाते हैं, यही सारे चीज़ कॉन्सेप्ट पर। वो विक्रम रोवर का क्या स्पीड रहा इतने अल्टीट्यूड पर, वो सारा चीज़ इसी से निकाला जाता है, काइनेमेटिक्स से ही निकाला जाता है। इसीलिए 11-12 जो है वो इंजीनियरिंग का बेस होता है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का बेस होता है वो। इसलिए इसका करिकुलम इस तरह से बनाया गया है कि आपको पढ़ाई करके बेस तैयार किया जाए, ताकि आप आगे उस पर कुछ प्रोडक्टिव सोच पाएँ, जिसको एजुकेशन बोलते हैं। एजुकेशन और ट्रेनिंग में क्या डिफरेंस है? ट्रेनिंग एक सेट ऑफ रूल को फॉलो करके आप उसको एग्जीक्यूट करते हैं, उसको ट्रेनिंग बोलते हैं। लेकिन एजुकेशन आप बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं जिनको सेट ऑफ रूल्स हैं, या बहुत सारे और उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको आप सीखते हैं और उसके बेस पर कुछ नया इन्वेंशन कर पाते हैं, तब उस कोर्स को एजुकेशन में कहा जाता है। समझ गए? जैसे किसी ने बांसुरी वादन में शिक्षा लिया तो वो आदमी एजुकेट हुआ ना बांसुरी वादन में। कोई शास्त्रीय संगीत में एजुकेट हुआ तो कह सकते हैं ना कि वो शास्त्रीय संगीत में उसने शिक्षा ली। कोई कथक डांस में एजुकेट हुआ, उसने पढ़ाई लिखाई में एजुकेशन नहीं लिया, उसने कथक डांस में एजुकेशन लिया, तो वो ग्रेजुएट हुए कथक डांस में, तो क्या उसको ग्रेजुएट नहीं कहेंगे, एजुकेटेड नहीं कहेंगे? लेकिन उसने तो पढ़ाई लिखाई किया नहीं। जैसे बिस्मिल्लाह खां का नाम सुने हैं? भारत रत्न बिस्मिल्लाह खां। आप सुनिए ध्यान से, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है आपके लिए, आपके कॉन्सेप्ट को समझने के लिए, कि बिस्मिल्लाह खां भारत रत्न उनको दिया गया, ठीक है। और वो अंगूठा छाप, एक अक्षर नहीं पढ़ना जानते हैं, उनको भारत रत्न मिल गया। यहाँ पीएचडी करके रोड पे घूम रहा है। तो इसका मतलब है कि भारत रत्न लेने के लिए या कोई भी सिविलियन अवार्ड लेने के लिए, जो प्रेस्टिजियस सिविलियन अवार्ड लेने के लिए पढ़ा लिखा हो ये ज़रूरी। समझ गए? तो सबसे बड़ा एक मन में मिसकंसेप्शन क्लियर हो गया कि पढ़ाई लिखाई करके ही हम जीवन में अच्छा कर सकते हैं या बहुत बड़ा अपने राष्ट्र के लिए काम कर सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है। यह भी एक रास्ता है उनमें से, ठीक है। और भी बहुत सारे रास्ते हैं। तो ये तो खैर पहला कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब मेरा अगला बात ये है कि एजुकेशन जो है उसका कोई लिमिट नहीं होता। यदि आप शास्त्रीय संगीत में आप शिक्षा लेंगे ना तो उसका कोई लिमिट नहीं है। उसी तरह आप मान लीजिए कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग से आप इंजीनियरिंग करते हैं, उसका कोई लिमिट नहीं है, कोई लिमिट नहीं है। आप कितना भी अंदर जा सकते हैं, कितना भी सीख सकते हैं। कोई आदमी मेडिकल साइंस में है, उसने एमबीबीएस किया, उसके बाद एमडी किया, उसके बाद पीएचडी उसमें कर रहा है, उसका कोई लिमिट है? वो कितना भी जान सकता है, कितना भी नॉलेज एक्सप्लोर कर सकता है, क्योंकि वो एजुकेशन है। लेकिन ट्रेनिंग में एक सेट ऑफ रूल्स होते हैं। जैसे आपने कार चलाने में ट्रेनिंग लिया, सेट ऑफ रूल्स हैं। क्या? इंजन ऑन करेंगे, ठीक, क्लच प्रेस करेंगे, गियर फर्स्ट में शिफ्ट करेंगे, क्लच रिलीज करेंगे, एक्सीलेटर प्रेस करेंगे। यही चीज़ आपको हमेशा करना है। तो वो ट्रेनिंग हुआ, उसमें कुछ नया नहीं करना है। जो नया करेगा वो कार बनाने वाला साइंटिस्ट या कार बनाने वाला इंजीनियर करेगा। अभी क्या है सीवीटी में, क्या होता है सीवीटी सिस्टम में, क्या होता है उसमें गियर सिस्टम है ही नहीं, सिर्फ एक्सीलेटर प्रेस कीजिए। जैसे स्कूटी और बाइक में क्या डिफरेंस है? बाइक में आप क्लच प्रेस करते हैं, गियर शिफ्ट करते हैं, फिर क्लच रिलीज करते हैं, एक्सीलेटर लेते हैं। स्कूटी में कुछ नहीं, खींच दीजिए, इसलिए खींच दिए। कुछ लोग ऐसे खींच दिए और पता चला मेरा शरीर पीछे ही रह गया, स्कूटी आगे कर गया, ठीक है। रिलेटिव मोशन। स्कूटी में क्या है? सबसे ईजी है, सबसे ईजी है स्कूटी चलाना, और सबसे खतरनाक भी है। क्यों? आप अच्छे खासा रेस लिए हुए हैं और आप सोच रहे हैं कि एकदम तेज़ी से टर्न कर जाएंगे, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स काम कर जाएगा, फ्रिक्शंस को ओवरकम कर लेगा वो। आप गिरते हैं, हमको पता है गिरने का रीज़न, बस हम भी गिरते हैं, आप भी गिरते हैं, हम भी गिरते हैं। बस आपको गिरने का रीज़न नहीं पता, हमको गिरने का रीज़न पता है। इसलिए हम जहाँ टर्निंग आता है वहाँ अपने स्पीड सबसे पहले कम कर लेते हैं, क्योंकि हमको पढ़ाना है ना। और बहुत आम भाषा में, बिहारियों की भाषा में कहें तो हमको अपना दाल रोटी चलाना है कि नहीं? चलिए आइए। तो आप गिरते हैं, आपको रीज़न नहीं पता, हम गिरते हैं, हमको रीज़न पता होता है।
बस यही अंतर है और कुछ नहीं। कुछ दिन में आप भी, जिस दिन भगवान विष्णु का आशीर्वाद आ जाएगा, आप भी जान लेंगे कि हाँ क्यों गिरे। पढ़ने से थोड़ी ना होगा, ठीक है। तो वेट कीजिए भगवान विष्णु जिस दिन आपके सपने में आ जाएं। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उसके लिए 10 से 12 घंटा सोना पड़ेगा, स्मार्टफोन 1 घंटा करना पड़ेगा, मतलब नींद ज़्यादा, फ़ोन का यूज़ कम। अभी क्या हो रहा है, कोई 7 से 8 घंटा से ज़्यादा नहीं सो रहा है। कुछ तो आप लोग ने देखा, कहाँ गया वो शिवम? अरे एक तो छुट्टी लेके गया है टूर पर, और एक कहाँ गया है? सोया है। उसका दिनचर्या ही गड़बड़ा रहा है। अब बताइए, जो स्टूडेंट रूम लेकर रह रहे हैं वो क्या करेंगे? वो रात को जगेंगे, दिन को सोएंगे, ठीक है। समस्या तब बढ़ेगी जब गार्जियन को साथ में बुलाएंगे कि देखिए रात को जग रहा है, दिन को सो रहा है, और हम रात को तो अवेलेबल है नहीं है। आप एक बार आदेश दीजिए, 12 बजे से क्लास शुरू कर देते हैं, क्या? एक बार आदेश तो दो, मास्टर तुम 12 बजे रात को आके पढ़ाओ हमको। ट्वेल्थ का एक बच्चा है, हम पूछे कि तुम पढ़ क्यों नहीं रहा है? सर सिंपल सी बात है, मन ही नहीं लग रहा है। हमने इतना सिंपल बात कैसे बोल दी है? देखिए आइए, ये हो गया पॉइंट ए, ये हो गया पॉइंट बी, और ये हो गया पॉइंट सी। तो यहाँ पर T3 क्या हुआ? T3 बराबर T1, और इसके करस्पॉन्डिंग ये हो गया S इज इक्वल टू क्या? S इज इक्वल टू प्लस x1। आपको बताना है यहाँ का सिचुएशन, आपको खुद मैं दे रहा हूँ बनाने के लिए। ये क्या है? अरे ये क्या है बताइए? ऑरिजिन। अब इसको देख करके बताइए, लिखे नहीं, बताइए देख करके। कहाँ है आप? इनिशियली कहाँ हैं? ऑन करना है, उधर से ऑन नहीं था, उस पर ध्यान दो। क्या बोली? इतना अच्छा बात बोला, लॉकडाउन में यदि आप पढ़ाते तो फेमस हो जाते। तुम फेमस नहीं करने दे रही हो हमको, ठीक है। स्लोप ऑफ द कर्व, यहां पर स्लोप क्या होगा? ध्यान दीजिए सब लोग, ए पॉइंट पर क्या होगा? चूंकि वो पैरेलल है, थोड़ा उस पॉइंट के लिए सिर्फ जो भी यहां पर स्पीड निकल रहा है वो कौन सा स्पीड निकल रहा है? इंस्टेंटेनियस या फिर एवरेज निकल रहा है? हम टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं ना, तो याद है यदि किसी भी ग्राफ पर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे कर्व लाइन पर, तो वो इंस्टेंटेनियस देगा या एवरेज देगा? तो इंस्टेंटेनियस की बात हो रही है यहाँ पर, यहाँ एवरेज की तो बात ही नहीं हो रही, क्योंकि यहाँ सेकेंड हम ले नहीं रहे हैं, हम लोग टेंजेंट ले रहे हैं। और ये बेसिक फंडामेंटल आपका क्लियर है, देख रहे हैं सब का यूज़ हो रहा है। और वो सब इसलिए बताया गया कि उसी के बेस पर लॉजिक डेवलप कर सके कि हाँ आखिर यहाँ पर टेंजेंशियल की बात क्यों होगी, या यहाँ पर इंस्टेंटेनियस की बात क्यों होगी। ये सारा चीज़ आप डेवलप कर सके, ठीक है। और यहाँ पर जब टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो उस इंस्टेंट पर, किस पर? ए पर। ए के जस्ट आगे पॉजिटिव हो जाएगा, लेकिन ए पर क्या होगा? स्लोप 0 होगा। तो ए पे स्लोप 0 होगा, वो ये बता रहा है कि पार्टिकल अपने किसी भी पोजीशन से चला तो वहां पर उसका इनिशियल वेलोसिटी 0 था। हाँ वही बात कि जिस पोजीशन पे भी रहा हो वो उस जगह पर रेस्ट पे था। क्यों? क्योंकि उस पॉइंट पर स्लोप क्या आ गया? 0 आ गया, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, तो आप ऐसे भी देखिए कि ये कौन सा पोजीशन है? ऑरिजिन है, यानी कि ये क्लियर है कि पार्टिकल कहाँ से चलना स्टार्ट किया? ऑरिजिन से, यानी कि x, या फिर इसको s बोल रहे हैं ना, x और s बराबर क्या? 0 पर, और u यहाँ क्या है? 0। किस पॉइंट पर? a पर। और ये पॉइंट कौन सा है? a। कब? T1 बराबर, इतने सारे फिजिकल पैरामीटर्स आपको सजेस्ट कर रहे हैं कि पार्टिकल कहाँ होगा, ठीक है।
उस पार्टिकल के लोकेशंस को बताने के लिए। ये क्या है, इसके सारे प्रॉपर्टीज़ हैं। जैसे कोई भी आदमी, मान लीजिए सपोज़ करें कि आप भीड़ में से किसी को आपको चेक करना है कि कौन वो आदमी है, ठीक। तो मान लीजिए कोई भी एक ऐसा स्टूडेंट है, हम आपको पहले भी एग्जांपल लेके बताएं, मान लीजिए एक ऐसा स्टूडेंट है, लंबा है, कैप पहनता है, वॉलीबॉल खेलता है, क्लास में टॉप करता है। ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स किसके हैं? उस स्टूडेंट के हैं। उसी तरह किसी भी आदमी या कोई भी पार्टिकल का पोजीशन कहीं डिफाइन हो रहा है तो साथ साथ उसका लोकेशन, उसका टाइम, उसका इनिशियल वेलोसिटी, ये सारे चीज़ ये बता रहा है कि वो कहाँ पर है और किस सिचुएशन में है, और उसी को हम लोग बोलते हैं कि वो किस स्टेट में है। बोले थे ना, अभी किस में है? रेस्ट स्टेट में, क्योंकि स्पीड क्या है उसका? 0 है। अब ए से चलना स्टार्ट करेगा। अब समझना ये है कि जस्ट इसके आगे मान लीजिए हम इस पॉइंट पे चेक कर लें, हम एक एडिशनल पॉइंट दे देते हैं यहाँ पर, और इस पॉइंट का नाम हम मान लीजिए हम पी रखते हैं। तो पी पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, और पूरी दुनिया जानती है, किसी से ये बात नहीं छिपा हुआ, पूरा दुनिया इस बात को जानता है कि ये क्या होगा? ds, और ये क्या होगा? dt। इसका मतलब है स्लोप यहाँ पॉजिटिव है या नेगेटिव है? ds पॉजिटिव है या नेगेटिव है? पॉजिटिव। तो यहाँ से आपको v निकालना है। v एट पॉइंट p इज इक्वल टू ds अपॉन dt एट पॉइंट p, और ये क्या है? ग्रेटर देन 0, पॉजिटिव है एंड इंक्रीजिंग है ना? क्यों? क्योंकि जैसे देख रहे हैं p से b की तरफ जाएंगे तो ds का वैल्यू और बढ़ेगा। इसका मतलब स्लोप पॉजिटिव होकर के बढ़ेगा। तो पॉजिटिव होकर बढ़ेगा तो इस डायरेक्शन में चलेंगे, और यहाँ पर वेलोसिटी क्या होगा? पॉजिटिव होगा और साथ साथ इंक्रीज करेगा। तो स्लोप ऑफ द कर्व कहाँ से कहाँ? A टू B, A टू, ऐसा करते हैं, दोनों लेते हैं, A से P से B क्या होगा? पॉजिटिव होगा और V इंक्रीजिंग होगा। इस तरह से दिखाना है आपको भी, मतलब अपने नोटबुक में लिखना है। आपसे कभी भी ग्राफ का क्वेश्चन पूछेगा तो नोटबुक तो आपका चेक करेगा नहीं, आपको तो ग्राफ चेक करके बताना है। तो शॉर्ट में आप ऐसे लिख सकते हैं। तो पॉजिटिव और इंक्रीज कर रहा है, मतलब जो भी आदमी मान लीजिए वो खड़ा है ऑरिजिन पर, तो वो पॉजिटिव एक्स की तरफ चलना स्टार्ट करेगा और स्पीड बढ़ेगा उसका। इसका मतलब है कि इसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होगा। अरे बोलो, इसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होगा। देख रहे हैं, वेलोसिटी का नेचर एक्सेलरेशन को प्रमोट करता है। बेसिकली एक्सेलरेशन से ही वेलोसिटी डिसाइड होता है, लेकिन हम लोग उसको नीचे से पढ़ना स्टार्ट करते हैं। हाँ, पहले हम लोग क्या पढ़ते हैं? पोजीशन, उससे पढ़ते हैं डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट से पढ़ते हैं वेलोसिटी, और वेलोसिटी से एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन से फोर्स, फोर्स से टॉर्क या एनर्जी, ऐसे पढ़ते हैं। लेकिन टॉर्क जो भी लगा, एनर्जी के कारण, एनर्जी होने के कारण किसी बॉडी पर फोर्स लगा, और फोर्स के कारण बॉडी में एक्सेलरेशन आया, और उस एक्सेलरेशन से बॉडी का वेलोसिटी बढ़ा या घटा, और वो वेलोसिटी में इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट एक्सेलरेशन से आया। और जब वेलोसिटी पार्टिकल का आया तो पोजीशन चेंज किया, यानी डिस्प्लेसमेंट आया, और डिस्प्लेसमेंट इसलिए आया क्योंकि पोजीशन चेंज किया। होता ये है, लेकिन पढ़ते कैसे हम लोग? इसे पूरा रिसर्च होकर के मिला है, तब ना ये करिकुलम बना है। ठीक है, चलिए आगे। तो यहाँ पर हम लोग चल रहे हैं, इधर एक्सेलरेशन भी इधर है, यानी कि बॉडी का वेलोसिटी बढ़ना है, तय है, आगे बढ़ेगा। और अब यदि वो बी पॉइंट पे होगा तो वेलोसिटी उसी साइड में होगा, आप इस टाइम में इस डायरेक्शन में ही होंगे। लेकिन यहाँ पर वेलोसिटी, इसको आप u मानिए, इसको u एट a, और यहाँ पर v एट b, यहाँ पर इस डायरेक्शन में। और पूरी दुनिया जानती है कि u एट a से बड़ा होगा वेलोसिटी एट पॉइंट b, और उससे बड़ा होगा वेलोसिटी एट पॉइंट c। बोलिए हाँ। कोई शक? इसका मतलब है कि पॉइंट C पर वेलोसिटी और ज़्यादा होगा। ठीक है, तो अब यहां आ जाइए, इस पॉइंट पर, ये पॉइंट क्या हुआ? अरे सॉरी, उल्टा कर दिए ना। सॉरी, पॉजिटिव होगा, स्लोप पॉजिटिव हो रहा है, तो वेलोसिटी का चेंज यदि पॉजिटिव है तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा। बिल्कुल। ए बराबर क्या होता है? ए बराबर, यदि तुम ऐसा सब बात पूछ रहे हो
यदि ये पॉजिटिव है तो कौन माइकल इसको नेगेटिव कर देगा? इसे इंपैक्ट पड़ता है सब बोलो। एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा। एक्सेलरेशन कहाँ करें कि चेंज करेगा? वेलोसिटी चेंज करेगा तब ना एक्सेलरेशन आएगा। एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहेगा यदि वेलोसिटी कांस्टेंट रेट से चेंज कर रहा है तो, है ना। यहाँ स्लोप का भी तो रेट है, स्लोप का रेट पॉजिटिव है, वही एक्सेलरेशन बताएगा। क्या सही है? जरूरी नहीं है। क्यों जरूरी नहीं है, तुम बताओ। ग्राफ अगर इस तरह से बनाएंगे तो उसमें वेलोसिटी जो होगा वो नेगेटिव होगा, एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा। वेलोसिटी नेगेटिव होगा और एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा। वेलोसिटी का स्लोप नेगेटिव होगा। वेलोसिटी का स्लोप नेगेटिव होगा तो एक्सेलरेशन नेगेटिव हो गया। एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा। वेलोसिटी का स्लोप नेगेटिव है तो वही तो एक्सेलरेशन बताता है। तो जो बात कर रहे हो उसको दोहराओ अपने आप में। पार्टिकल ऐसे जा रहा है, एक्सेलरेशन उल्टा साइड है। हाँ तो वेलोसिटी घट रहा है तभी तो। उसमें एक्सेलरेशन नेगेटिव हुआ, हाँ वेलोसिटी पॉजिटिव हुआ। एक्सेलरेशन का नेगेटिव होना वो डायरेक्शन बताता है, ठीक है। अब आप देखिए हम जो 4 अलग अलग पॉइंट बताए थे, याद है? पहले पॉइंट में क्या था? वेलोसिटी पॉजिटिव एक्स में है, एक्सेलरेशन भी पॉजिटिव एक्स में है, तो वेलोसिटी बढ़ रहा है, जो अभी का केस है, ठीक। सेकंड केस में क्या था? वेलोसिटी नेगेटिव एक्स में है, एक्सेलरेशन भी नेगेटिव एक्स में है, तो भी वेलोसिटी बढ़ रहा था। तो दोनों का डायरेक्शन यदि सेम है, और वहां पर भी क्या हो रहा था? डीवी पॉजिटिव था या नेगेटिव था? डीवी पॉजिटिव था ना, डायरेक्शन नेगेटिव था। तो जब डीवी पॉजिटिव हो गया आपका, तो ये नेगेटिव कैसे हो सकता है? ये नेगेटिव तभी होगा जब डायरेक्शन दोनों का नेगेटिव होगा। अरे डीवी का मतलब देखिए 2 अलग अलग चीजें हैं। वेक्टर है, सब लोग ध्यान से सुनिए, सब लोग सुन रहे हैं कि नहीं ध्यान से? कल पूछ लेंगे, फिर नहीं ध्यान से सुनिएगा कल पूछ लेंगे, बाहर कर देंगे। समझिए, ऐसा तो नहीं कि कुछ और चीज़ों पे डिस्कशन हो रहा है, पढ़ाई की चीज़ पे डिस्कशन हो रहा है, तो फोकस करिए। हम तो कैमरा से यही देखते रहते हैं कि रिटेंशन पावर किसका कितना है, हम तो यही देखते रहते हैं कि कितना रिटेन करके वो सुन रहा है टीचर की बात को। बायोलॉजी वाले सर का एक एक क्लास बहुत कीमती है आपके लिए। हम तो घर का मुर्गी, हम तो यहीं पर हैं, लेकिन वो बहुत ही एक्सेप्शनल टीचर हैं। जितना उनका नॉलेज बेस है उसके उनके सामने हम सुई के मतलब कि उसके एक कण के बराबर भी नहीं है जो उनका नॉलेज बेस है। और आपकी जगह हम होते ना तो हम उनके पीछे इतना मेहनत करते कि उनसे वो चीज़ निकलवाते जो आपके जीवन को बहुत बेहतर कर देगा। उनके पास इतना नॉलेज है, समझे? उनके नॉलेज का 0.01% भी आप नहीं ले पा रहे हैं, और हम कोशिश करके कम से कम 5% तो निकलवा लेते हैं उनसे। टीचर से उनका नॉलेज निकलवाना स्टूडेंट की जिम्मेदारी है। आप बैठे रहिएगा, सोए रहेगा, तो आपको टीचर उतना ही बताएगा जितना से उसका सिलेबस ख़त्म हो जाए, क्योंकि टीचर को इंटरेस्ट ही नहीं आएगा। फिर स्टूडेंट जब पूछेगा ही नहीं तो टीचर को इंटरेस्ट कहाँ से आएगा? और यदि टीचर अपना 100% नहीं दे रहे हैं तो उससे नुकसान किसका है? टीचर का। स्टूडेंट को क्या फ़र्क पड़ता है? स्टूडेंट को तो करोड़पति बनना ही है, उससे नुकसान किसका है? समझ गए? ये सारी चीज़ें आप हायर एजुकेशन में आए हैं थोड़ा, तो आपको ये समझना चाहिए कि अब जो भी हम पढ़ रहे हैं, दीज ऑल करिकुलम आर रिलेटेड टू प्रोफेशनल कोर्स। आप जो भी पढ़ रहे हैं ना वो प्रोफेशनल कोर्स हो गया। प्रोफेशनल और नॉन प्रोफेशनल में क्या है? प्रोफेशनल जिसके बेस पर आप अपने जीवन को बेहतर करेंगे, जिसको आगे जाकर पेशा बोला जाता है। ये मेरा पेशा है, ये मेरा प्रोफेशन है। जैसे सचिन तेंदुलकर का खेलना, क्रिकेट खेलना उसका प्रोफेशन है। कोई और जो दूसरे कोई जो पॉलिटिशियन है उनका पॉलिटिक्स उनका प्रोफेशन है। उसी तरह आगे जाकर कुछ डॉक्टर बनेंगे, कुछ इंजीनियर बनेंगे, कुछ लॉयर बनेंगे, कोई कुछ नहीं बनेगा। कुछ न बनना भी एक प्रोफेशन है। माँ बाप के पैसे पर बोझ बनना भी एक प्रोफेशन है कि नहीं? कुछ लोग उसको क्वालिफाई कर लेंगे, ठीक है, तो प्रोफेशन हुआ ना। तो अब यदि आपका शौक है पढ़ाना और आप उसी को प्रोफेशन बना लिए, तब देखिए तो ज़बरदस्त मज़ा आएगा फिर। लेकिन शौक कुछ और है और काम कुछ और कर रहे हैं, जो कि देश का 95% लोग कर रहा है, तब मज़ा नहीं आएगा, ठीक है? जो कि करते हैं बहुत सारे लोग। तो वो आप पे डिपेंड करता है कि आपने उसको यदि प्रोफेशन बनाया तो ये प्रोफेशनल हो गया ना। तो जितना नॉलेज एक्वायर कीजिएगा, जितना इन्फॉर्मेशन एक्वायर कीजिएगा, वो आपको ही उतना बेहतर कर देगा। आप उस प्रोफेशन में बहुत आगे निकल जाइएगा।
कोई भी प्रोफेशन ख़राब नहीं है, सब प्रोफेशन अच्छा है, ठीक। आप उसमें कितना मेहनत करते हैं उस पर डिपेंड करता है। आइए, तो यहाँ पर वेलोसिटी जो हम बताएं उसको ध्यान रखिएगा कि यदि वेलोसिटी में ये 4 कंडीशंस बताए थे, ठीक है, इसमें क्या था, वेलोसिटी बढ़ेगा कब, जब एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में होगा। वेलोसिटी बढ़ेगा जब एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में होगा। अब आप कहेंगे कि एक्सेलरेशन तो सर यहाँ नेगेटिव है, एक्सेलरेशन का डायरेक्शन नेगेटिव है, क्योंकि वेक्टर है, वेक्टर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों पे काम करता है। और यदि किसी वेक्टर का आप एनालिसिस करेंगे तो आपको उसका मैग्नीट्यूड और उसके डायरेक्शन पे अलग अलग एनालिसिस करना चाहिए, तब आप बेटर डिसीजन ले पाएंगे। आपको याद है वो प्रॉपर्टीज़ में से जो प्रॉपर्टीज़ था, जो आज भी हम रिपीट कर रहे हैं उसको, कि कोई भी वेक्टर कब चेंज करता है, जब उसका मैग्नीट्यूड चेंज करता है। यदि मैग्नीट्यूड चेंज नहीं किया और डायरेक्शन चेंज कर गया तो भी चेंज करेगा, और यदि दोनों चेंज किया तो चेंज करेगा ही करेगा, ठीक। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, वेलोसिटी बढ़ रहा है, इसलिए dv कभी नेगेटिव नहीं होगा। बोलिए हाँ, तो मैग्नीट्यूड में तो कभी नेगेटिविटी नहीं आया, ठीक है। और मैग्नीट्यूड नेगेटिव नहीं होने का मेन रीज़न क्या है कि वेलोसिटी हमेशा बढ़ रहा है। क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी है उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है। उसका बेस्ट एग्जांपल, बॉल को जब ऊपर में मैक्सिमम हाइट पे गया और फिर वो नीचे आया, तो नीचे आया तो बॉल का वेलोसिटी नेगेटिव y में है, बॉल नेगेटिव y में जा रहा है और एक्सेलरेशन भी नेगेटिव y में है, इसलिए बॉल का वेलोसिटी बढ़ रहा है, उसका स्पीड बढ़ रहा है। तो आप क्या कहेंगे, उसमें dv को पॉजिटिव कहेंगे या नेगेटिव कहेंगे? फाइनल हमेशा इनिशियल से ज़्यादा मिल रहा है मैग्नीट्यूड वाइज, डायरेक्शन के साथ, चूंकि वेलोसिटी भी डायरेक्शन पे डिपेंड करता है ना, तो डायरेक्शन वाइज तो आपको एक्सेलरेशन नेगेटिव दे देगा वो, लेकिन मैग्नीट्यूड वाइज 10 मीटर पर सेकेंड और उससे पहले 5 मीटर पर सेकेंड था, तो फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे तो 10 माइनस 5 होगा। अब डायरेक्शन के साथ करेंगे तो क्या करेंगे, 10 माइनस जे कैप माइनस 10 माइनस जे कैप, सॉरी माइनस 10 माइनस जे कैप माइनस 10 माइनस जे कैप, तो वो माइनस माइनस प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, तो माइनस 10 जे कैप प्लस 5 जे कैप, तो आपको क्या निकल के आएगा, माइनस 5 जे कैप। तो वो माइनस क्या बता रहा है, वो माइनस बता रहा है कि उसका डायरेक्शन नेगेटिव है, लेकिन मैग्नीट्यूड उसका फाइनल से तो ज़्यादा ही है, इनिशियल से तो ज़्यादा ही है। समझ गए, जो बातें आप कह रहे थे उसका जवाब ये है। हम मैग्नीट्यूड वाइज बात कर रहे थे, हम डायरेक्शन वाइज बात नहीं कर रहे थे। अब इस डायरेक्शन में क्या हुआ, इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन तो नेगेटिव है, वेलोसिटी बढ़ेगा ही, और बढ़ना घटना किस बात पर डिपेंड करता है, दोनों सेम डायरेक्शन में है या नहीं है, लेकिन नेगेटिव होना इस बात पर डिपेंड करता है कि डायरेक्शन क्या है। तो हम मैग्नीट्यूड वाइज की बात कर रहे थे, हम डायरेक्शन वाइज की बात नहीं कर रहे थे। हम यहाँ पर जो लिखे हैं, यहाँ कहीं कहीं पर भी डायरेक्शन दिखाए हैं, कहीं भी एरो लिए हैं, ठीक है, लेकिन जब एरो लेंगे तब की बात है। अब आइए, क्वेश्चन अच्छा था इसका, इसलिए हम बताए इसको। अब यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पर एक्सेलरेशन नेगेटिव है, मान लीजिए एक्सेलरेशन इधर है, वेलोसिटी इसका डिक्रीज करेगा या बढ़ेगा, डिक्रीज करेगा, क्योंकि एक्सेलरेशन नेगेटिव एक्स में है और वेलोसिटी पॉजिटिव एक्स में, अपोजिट डायरेक्शन है। वो कौन सा केस है, जब बॉल ऊपर जा रहा था, है ना, बॉल ऊपर जा रहा था तो एक्सेलरेशन नेगेटिव था, वेलोसिटी पॉजिटिव था लेकिन डिक्रीज कर रहा था। अब यहां पर क्या होगा, यहां पर एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, वेलोसिटी नेगेटिव है, तो घटेगा। समझ गए, ये हम पहले भी आपको बता चुके हैं, इसको बहुत बढ़िया से याद रखिएगा, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हम अलग से बता चुके हैं। कहीं आगे जाकर जीरो होगा और फिर उसी डायरेक्शन में, किधर, एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में चलेगा, ठीक है, लेकिन वो बाद में होगा। तो ये कंडीशन समझ में आ गया, यहाँ से ऊपर जा रहे हैं, वेलोसिटी पॉजिटिव है और इंक्रीज कर रहा है, इसीलिए जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी है उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन भी होगा। अब आगे बढ़ते हैं, आइए एच में आते हैं। इसमें क्या होगा, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं, पार्टिकल ऑरिजिन से चलना स्टार्ट नहीं करेगा, बस, बहुत ज़्यादा की बात नहीं है। तो यहाँ पर इस पोजीशन को हम क्या नाम देंगे, इसको S बोलेंगे, ये हमारा T हो गया, और इस पोजीशन को S बराबर माइनस x0 इनिशियल पोजीशन है। अब इस पोजीशन को A नाम दिए, इस पोजीशन का नाम हमने B रखा, और ये C। आप बता सकते हैं इसको देख करके कि किस पोजीशन पर वेलोसिटी जीरो होगा,
कहाँ माइनस एक्स नॉट? अरे माइनस नहीं, सॉरी। बताइए किस पोजीशन पर वेलोसिटी 0 होगा और किस पोजीशन पर मैक्सिमम? सी पे मैक्सिमम होगा और ए पोजीशन पे 0 होगा। ठीक है, उस पॉइंट पर स्लोप 0 हो रहा है, तो यहां से आप टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो आपको यहां पर किस पर ds/dt, किस पॉइंट पर? ए पर क्या मिलेगा? 0। दैट इज वेलोसिटी क्या होगा, या फिर u क्या होगा, क्योंकि u मानेंगे उसको, क्या होगा? 0। अब b पॉइंट पे टेंजेंट इधर ड्रॉ करेंगे, c पॉइंट पे टेंजेंट यहाँ, तो ज़्यादा स्ट्रिप है यानी कि ds का वैल्यू ज़्यादा है, इसलिए वेलोसिटी इंक्रीज कर रहा है। और यहाँ पर इसको हम क्या लिखेंगे? स्लोप। यहाँ पर भी स्लोप में क्या हो रहा है? स्लोप में यहाँ पर पॉजिटिव है और v इंक्रीज कर रहा है, लेकिन चलना स्टार्ट कहाँ से कर रहा है? बट पार्टिकल स्टार्ट इट्स मोशन फ्रॉम s इज इक्वल टू प्लस एक्स नॉट, यहाँ से कर रहा है। एक्स नॉट कुछ है, 0 नहीं है, तो यहाँ लेंगे हम उसको, यहाँ पर मान के चलेंगे, और यहाँ पर सिचुएशन क्या होगा? ये t1 बराबर 0, पार्टिकल इस डायरेक्शन में होगा, वेलोसिटी उसका इंक्रीज करेगा, और यहाँ पर s इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? s इज इक्वल टू प्लस एक्स नॉट होगा, ये x बराबर एक्स नॉट। समझ पाए? वेलोसिटी उधर होगा, इंक्रीज करेगा, इसलिए एक्सेलरेशन भी इधर होगा। एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा, मतलब एक्सेलरेशन बढ़ेगा घटेगा, ये इस बात पे डिपेंड करेगा कि वेलोसिटी चेंज होने का रेट कांस्टेंट है या नहीं। यदि चेंज होने का रेट यानी कि इसका स्लोप का रेट बताए थे आप लोग को? अरे स्लोप का रेट बता चुके हैं हम। मैक्सिमा मिनिमा कैसे निकालते हैं? मैक्सिमा मिनिमा कैसे निकालते हैं? कुछ लोगों को तो पता भी नहीं हो कि हाँ ऐसे पढ़ाए हैं, याद नहीं है? ठीक है, हम तो सोच रहे हैं कि 2 सैटरडे को वही वाला टेस्ट कर दें, 3rd सैटरडे की जगह पर 1st सैटरडे भी कर दे। सब भूल जा रहा है पढ़ के। हम बोले थे ना कि भूल लिएगा तो आगे दिक्कत आएगी। अब कुछ लोग तो एडमिट कर रहे हैं कि हाँ सर आप पढ़ाए थे। कुछ लोग ऐसे होंगे ना, आने वाले कुछ समय के बाद, 1 महीना, ज़्यादा नहीं, 1 महीना के बाद, हाँ पढ़ाए थे, कुछ भी अपने मन से, कब पढ़ाए हैं? ये भी नहीं बोलेगा शायद, तो आपके डिक्शनरी में है ही नहीं। क्या श्रीमान, तुम्हारे डिक्शनरी में है शायद? डिक्शनरी भुला गया है? अच्छा, आइए, ये हो गया। आइए बताइए, अब ये सब बोर हो गया, अब ये एसटी ग्राफ खत्म भी नहीं हुआ है। एक विद्यार्थी बोल रहा है कि सर इतना होता भी है क्या? अभी इससे और होता है, 3 दिन और पढ़ा सकते हैं सिर्फ एसटी ग्राफ, लेकिन आप अलाउ करेंगे नहीं। अभी कोई निकाल लेगा, प्याज उज निकाल के फेंक देगा। कोई टमाटर सस्ता है, महंगा चल रहा है ना, टमाटर अभी सस्ता पहले, टमाटर फेंक के मार देगा कोई ना कोई, इसलिए इससे ज़्यादा नहीं, इतने पढ़िए। इसके बारे में बताइए। बोला जाए। नेगेटिव होगा, ये कांस्टेंट नहीं होगा, और ये पोजीशन पे 0 होगा। क्या क्या वेलोसिटी बोलो? वेलोसिटी डिक्रीज कर रहा है, नेगेटिव है, ठीक। अरे इधर चलो, इधर ध्यान दो। वेरी गुड। स्लोप नेगेटिव, 0 से नेगेटिव हो रहा है, इसका मतलब वेलोसिटी नेगेटिव हो रहा है। और बढ़ रहा है या घट रहा है, क्या स्लोप का रेट पे पता चलेगा? बताओ, बोल क्या कर, क्या ये क्या लिखे, ड्रॉ किए हैं? तुम कहाँ थी? अच्छा चलो बताओ, इसका बताओ। कमेंट करें। हाँ, नेगेटिव डायरेक्शन में इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। चलिए
देखिए सी पॉइंट पर ds अपॉन dt ज़्यादा है बी पॉइंट के रिस्पेक्ट में। कैसे कह रहे हैं? क्योंकि यहाँ ds इतना ही छोटा है, यहाँ ds इतना बड़ा हो गया। और यदि आपको वेलोसिटी के बारे में जानना है तो ये ds अपॉन dt पर आप सोचिए कि dt छोटा हो जाए और ds बड़ा हो जाए, डिनोमिनेटर छोटा हो और नॉमिनेटर बड़ा होता जाए तो वैल्यू बढ़ेगा ना, है ना। हाँ, ये बात अलग है क्योंकि नेगेटिव स्लोप है इसीलिए वेलोसिटी नेगेटिव होगा, लेकिन स्लोप बढ़ रहा है इसलिए वेलोसिटी बढ़ेगा। समझ पाए? यहाँ पर तो जीरो है, तो इस जगह इस पोजीशन पे हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो यहाँ लिख सकते हैं ना ds अपॉन dt इज इक्वल टू 0। किस पॉइंट पर? a पर, है ना। क्या हो रहा है? क्या बोल रहे हो? बोलो। यहाँ पर किस पॉइंट पर? b पर। ये क्या होगा? लेस देन 0 होगा ना। और यहाँ पर भी क्या होगा? ds अपॉन dt। किस पॉइंट पर? c पॉइंट पर। ये नेगेटिव देन 0 होगा। एंड इन मैग्नीट्यूड क्या होगा? वेलोसिटी एट c इज ग्रेटर देन वेलोसिटी एट b ग्रेटर देन वेलोसिटी एट a। ठीक है, समझ गए इस बात को? अरे समझ में आया? सब दुखी है। कितना टाइम हो गया जो अभी दुखी हो गया सब? सर मेरे जीवन में अब कुछ नहीं बचा, छोड़ दीजिए सर। 12 बज गया जीवन में भी। चलिए सर, बीच बीच में छापने का मौका दीजिए, ऐसे नींद आने लगता है। देखिए हम मतलब सफोला खाते हैं, आपके मन की बात हम बीच में गैप हो गया था क्या? फोन नंबर 5 गायब है। F से शुरू है। चलो चलिए ड्रॉ कीजिए। और रफ कॉपी और फेयर कॉपी मत करिएगा, सब यही है। हो गया? ऑन कर दी? हाँ चलिए देखिए यहाँ पर क्या हुआ, क्या दिक्कत है? अरे बीच में हंसी मजाक भी हो रहा है, आप पढ़ाई कीजिए ना, और क्या चाहिए? और आप पंखत लगवा दें? हाँ, योगा करने के लिए संडे को आइएगा, तो एक गुरुजी हैं वो आएंगे, आप लोगों को सिखाएंगे, पोहा और चाय मिलेगा। हम बताएंगे, उस दिन अनाउंस किया जाएगा। आप अपनी इच्छा जाहिर तो कीजिए। मान लीजिए गुरुजी आ गया, पता चला कोई आया ही नहीं, गुरुजी अपने पैर सीधा कर रहे हैं गुरुजी अपने आप ऐसे कर रहे हैं मतलब क्या कर रहे हैं सर? बच्चे ही नहीं आए, खराब लगेगा ना। पूरा मतलब इतना बड़ा तसला में बनेगा पोहा, हम लोग खुद खाएंगे, अच्छा लगेगा? हाँ चलिए देखिए ग्राफ को, सब हंस रहा है, इधर देखो। ग्राफ को ध्यान से देखिए, इसमें देख कर क्या कह सकते हैं आप लोग? एसटी ग्राफ है। चलिए ए से बी में क्या कह सकते हैं? स्लोप, ध्यान से देखिए, स्लोप नेगेटिव है और बढ़ रहा है या घट रहा है? लिख सकते हैं ऐसा? इसका मतलब है नेगेटिव है और घट रहा है, इसका मतलब है कि इस डायरेक्शन में वेलोसिटी है और उसके अपोजिट डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है। बोलिए हाँ, क्या
समझ गए? यानी कि एक्सेलरेशन पॉजिटिव एक्स में है, वेलोसिटी नेगेटिव एक्स में है, और घट रहा है इसीलिए अपोजिट है। ठीक, अब आइए बी से सी में क्या होगा। तो यहां पर भी स्लोप क्या होगा, स्लोप। अच्छा, इसमें एक और चीज ऐड कर देते हैं, स्लोप नेगेटिव है और वेलोसिटी डिक्रीज कर रहा है। तो इस डायरेक्शन में, सॉरी, तो इस डायरेक्शन में वेलोसिटी है और उसके अपोजिट डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है। क्या यहाँ डबल क्यों किए? क्योंकि घटने का रेट ज़्यादा है इसके रिस्पेक्ट में, मतलब ए से बी में तेजी से घटेगा, किसके कंपेयर में, बी से सी के वे। समझ रहे हैं? यहाँ रेट उतना फास्ट नहीं है जितना यहाँ फास्ट है, स्लोप का रेट। ठीक है, ये आया। अब आ जाइए सी पॉइंट पर, पॉइंट सी, सी पे क्या होगा, सी पर, सी पर 0 हो जाएगा। तो यहां पर स्लोप क्या है, स्लोप हो जाएगा 0, 0 हो जाएगा ना। अच्छा, स्लोप 0 यानी कि वेलोसिटी क्या होगा, 0, और एक्सेलरेशन इसी डायरेक्शन में होगा। ठीक, और उसके बाद क्या होगा, सी से डी के लिए क्या होगा। अच्छा ठीक है, आ रहे सी से डी, किसके लिए, सी से डी के लिए बात कर रहे हैं। एक्सेलरेशन पॉजिटिव तो है। अरे यार पढ़ लो थोड़ा। अरे गुरुजी आए हैं, बैठे हैं, चाय पियेंगे, तो चाय कॉफ़ी कुछ पीते हैं, उसके बाद सर आएंगे। ठीक है, मान लीजिए चाय कॉफ़ी नहीं लिए तो क्लास के दौरान मिल लेते हैं, जहाँ भी उनको ठीक लगेगा वो लेंगे। तो तुम उनको आराम से चाय कॉफ़ी पीने दो ना, यहाँ ध्यान दो, यहाँ स्लोप पे ध्यान दो तो चाय कॉफ़ी पे ध्यान देगा। आइए यहाँ पर, कुछ ऐसा तुम भी करो कि तुम्हारे लिए भी चाय कॉफ़ी आए। हैं? क्या ये सही बात है? हाँ, चलिए देखो कितना बेहतरीन ढंग से बता रहे हैं, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। ये बात एकदम क्लियर हम बता देते हैं कि जिस लेवल का हमारा इंस्टीट्यूशन है, इस लेवल में कोई भी बता दे इसको, सब मजबूरी में आया है पेट पालने के लिए, इसीलिए नहीं बता पाता है। वो यहाँ से घर जाने के बाद ना यही सोचता है कि कैसे कितना ज़्यादा पैसा कमा लें, इसी में लगा रहता है। ऐसे करेगा। हम प्रैक्टिकल बात बता रहे हैं, आप लोग भी देखे होंगे, या तो आपके अपने भाई लोग या किसी रिलेटिव से पूछिएगा कि किसी को फ़ोन लगाते रहेगा। अच्छा सर ऐसा है, हाँ वहाँ से 5 स्टूडेंट भेजिए, हाँ ऐसा यहाँ से यहाँ 4 स्टूडेंट भेजिए, यही करते रहेगा दिन रात वो, जबकि उसको पढ़ना चाहिए। अपने सब्जेक्ट जितना मेहनत करेगा उतना बढ़िया होगा। आज के समय में कोई मूर्ख नहीं है, सब जानता है कि सामने वाला कितना नॉलेज रखता है। हम कितना भी बोल दें कि हम प्रकांड विद्वान हैं, कोई नहीं मानेगा। हम कितना भी बोल दें कि हम 3 बार फेल किए हैं, सब मान लेगा। है कि नहीं? दोनों डायरेक्शन सेम है ना? कोई कंफ्यूजन? चलिए अगले में आइए, टेक्नोलॉजी का फायदा उठाइए। आइए सी से डी, और आप डी से कहाँ जाएंगे हम लोग? डी से ई के लिए जाते हैं। वेरी गुड। स्लोप पॉजिटिव होगा और वी, समझ रहे हैं? इसको कोई 14 नहीं पढ़ लेगा, डबल इंक्रीज कर रहा है। सर वहां एक ही लिखे, यहां 14 क्यों लिख दिए? ऐसा सा विद्यार्थी मिलता है हमको। अब इसमें ना मेरा बीपी भी बताता है। स्टूडेंट से बात करते समय हम ऐसे देखते रहते हैं, ठीक है? मेरा बीपी बढ़ रहा है, घट रहा है, हो गया? तो सिचुएशन से क्या मतलब समझ में आया? अरे इसको देख कर क्या करा है, ये करा है कि नहीं? अब हमको लग रहा है अंकित बोल रहा है इसे। अंकित
चलो हाँ बोल दिए, आज चलो आज लड्डू बटेगा। अंकित ने हाँ बोला है। चलिए सिचुएशन देखिए यहां पर, ये क्या है, ओरिजिन। आज इतना ही पे छोड़ेंगे। अभी तक सोचिए 2 क्लास हो गया, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ खत्म नहीं हुआ। इसमें मेरी कोई बात नहीं है, आप लोग इतना फास्ट नहीं सीख पा रहे हैं, समझ गए? इसी को खींचना कौन बड़ा चीज़ है। आइए देखिए यहाँ पर, यहाँ से चलेंगे। पहला केस में क्या है, स्लोप और ओरिजिन यानी कि कुछ दूरी पर है। यहाँ पे है ऑब्जेक्ट, कहाँ पर है? सही बात है एकदम। जैसन मास्टर वैसन स्टूडेंट, दोनों छेछड़ है। अपना मेरा ही डिक्शनरी है, थोड़ी ना कि डिक्शनरी रखने का अधिकार सिर्फ आप ही को है। हम नए नए वर्ड ईजाद करते रहते हैं और ध्यान से सुनते हैं। मतलब ऑटो में कुछ बातें हो रही हैं या कहीं कुछ बातें हो रही हैं, उसको कान लगा के सुनते रहते हैं, वर्ड्स कलेक्ट करते हैं हमसे। आइए S बराबर S0। हाँ क्या हुआ जी, बोलो, हमसे पूछो, हम कुछ जानते भी हैं, बताएंगे। और इस काबिल समझो कि हम कुछ बता सकते हैं। आइए वहाँ से चलना स्टार्ट करेगा। अब ये देखिए क्या पर A से B के लिए जाएंगे, तो इस पॉइंट को हम A मान लेते हैं, ठीक, A। अब हमको बताइए B किधर होगा, जल्दी बताइए, मेरे पास समय नहीं है, कहीं गुरुजी फिर गुस्सा ना जाए। A से B जा रहे हैं तो वेलोसिटी क्या है, नेगेटिव, और ऑरिजिन की तरफ कैसे जाएगा, नेगेटिव है इसलिए, ठीक। चलिए तो ये हो गया वेलोसिटी और डिक्रीज कर रहा है ना, डिक्रीज कर रहा है इस डायरेक्शन में, और ये डायरेक्शन में आपका एक्सेलरेशन है, ठीक है। अब यहाँ से चला तो ये पॉइंट मिनिमम पॉइंट होगा, तो यहाँ पर ये पॉइंट होगा। इसको थोड़ा सा हम इधर बना देते हैं, इस पॉइंट को A कह रहे हैं, ठीक है। अब ये B पॉइंट हो गया, यहाँ पर कहीं पर B पॉइंट पे आएगा, और ये C पॉइंट होगा, C पॉइंट यहाँ होगा, है ना, ठीक। ये C पॉइंट हो गया, तो वो आया यहाँ से ऐसे होकर ऐसे चला गया। ऑरिजिन कैसे जाएगा, ऑरिजिन से यहाँ C रहता तब ना। हाँ तो जीरो तो कर ही रहे हैं C पॉइंट पर, घूम गया, ऑरिजिन पे नहीं गया। यदि C यहाँ टच करता तब होता, हाँ। मतलब यहाँ से आया ऐसे होते हुए इस तरह से हो गया। समझ गए बात को, समझ गए, और इधर चला गया वो। तो यहाँ पर वेलोसिटी, इस पॉइंट पर वेलोसिटी क्या होगा, यहाँ पॉइंट पर वेलोसिटी 0 होगा C पॉइंट पर, और फिर रिटर्न बैक हुआ इधर, तो फिर A से इसी के पैरेलल में A आ जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा। ये पॉइंट कहीं E पे होगा, ये पॉइंट कहीं D होगा, ये पॉइंट B होगा। अच्छा इधर भी प्रैक्टिस चल रहा है, ठीक। चलिए छापिए उसको, खुश रहिए। सबको समझ में आ गया? कोई भी नहीं बोलेगा कि हाँ सर नहीं समझे, हम जान रहे हैं ना। तुमको समझ में आया? अब देख भी नहीं रही, कोई